छात्रों, आज हम घर का जोगी जोगड़ा संस्मरण के परिप्रेक्ष्य में नामवर सिंह के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। नामवर सिंह हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। और यह नाम उनके लिए जो दिया गया है, घर का जोगी जोगना, बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि यह एक कहावत के आधार पर ये शीर्षक दिया गया है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। अर्थात अपने घर में चाहे कितना भी विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु हम उसको उतना महत्व नहीं देते जितना कि दूसरे लोगों को हम देते हैं। तो इस संस्मरण में नामवर सिंह जी के जीवन के संघर्ष को रेखांकित किया गया है। काशीनाथ सिंह जी ने घर का जोगी जोगड़ा नाम से एक संस्मरण लिखा है और इसमें 3 परिच्छेद दिए हैं। पहला परिच्छेद जीयनपुर, दूसरा गर्वीली गरीबी और तथा तीसरा घर का जोगी जोगड़ा नाम से लिखा है। इसमें नामवर सिंह के किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, उस विषय में उन्होंने प्रकाश डाला है। किस प्रकार से वह लेखन कार्य करते हैं, इस विषय पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। तो सबसे पहले लेखन में रुचि, इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नामवर सिंह जी प्रारंभ से ही लेखन में रुचि रखते रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन अत्यंत परिश्रमशील और अभावों से ग्रस्त रहा है। उन अभावों ने निश्चित रूप से उनको लेखन की ओर प्रेरित किया। उसके बाद हम लेखन विधि की यदि बात करें तो नामवर सिंह जी की लेखन की सबसे बड़ी समस्या थी कि पहला वाक्य लिखना। परंतु जब वे पहला वाक्य लिख लेते थे तो निश्चित रूप से अपने उस लेखन को पूरा करके ही दम लेते थे। चाहे नई कविता पर क्षण भर की बात हो, चाहे हाशिए पर की बात हो, वे उसको पूरा करके ही उठते थे। ये उनके लेखन की शैली रही है। दूसरे, उनके व्यक्तित्व में पूर्वाग्रह से मुक्त रहे हैं। लेखन कार्य के समय उनका हृदय राग, द्वेष, क्रोध, तनाव और पूर्वाग्रहों से मुक्त रहता था।
जब वे समीक्षा लिखते थे तो उनके सम्मुख कवि या कथाकार नहीं बल्कि उनकी रचना होती थी और उस रचना के अनुसार ही वे उसकी समीक्षा लिखते थे। यदि उसकी मूल्यवत्ता है तो उसकी मूल्यवत्ता को निश्चित ही वे स्वीकार करते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे, इस परिप्रेक्ष्य में यदि उनका कृतित्व की बात करें तो नामवर सिंह ने हालांकि अनेक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें कविता के नए प्रतिमान बेहद चर्चित पुस्तक रही है। उन्होंने कविता के प्रतिमानों के विषय में विशेष रूप से लिखा है और वे हमेशा अपने जीवन में कार्य को महत्व देते थे, व्यक्ति को महत्व नहीं देते थे। उनकी दृष्टि में जो व्यक्ति कर्मठ है, जो व्यक्ति अपना कार्य समय से पूरा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। वे अपने ग्रंथों में किसी की निंदा करना पसंद नहीं करते थे। यह उनके कृतित्व की विशेषता रही है। और वे अपने कृतित्व में, अपने साहित्य में निजता के पक्षधर रहे। उन्होंने अब जो कुछ भी लिखा वह दृढ़ संकल्प होकर लिखा और वे कभी भी उसको संशोधित करते हुए नहीं देखे गए। वे अपने पक्ष में सदैव प्रबल रहते थे और यदि कोई भी व्यक्ति उन्हें समझदार लगता था तो वह अपने सृजन को उसे जरूर सुनाते थे। उनके कृतित्व की विशेषता रही है कि वह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित रहे हैं और वे साहित्य के माध्यम से यह प्रयासरत रहते थे कि संसाधनों पर सभी का समान अधिकार हो और साम्यवादी समाज स्थापित हो। आर्थिक ऊंच नीच की खाई कम हो, इस प्रकार की जीवन दृष्टि उनकी रहती थी। परंतु भ्रष्टाचार के वे सदैव विरोधी रहे। वे अपने काव्य में इस बार को कई बार जिक्र भी कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे बड़े संवेदनशील अपने साहित्य में दिखाई देते हैं। जब भारत चीन युद्ध हुआ तो उस समय की घटनाएं निश्चित रूप से उनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं और
उनके प्रति उनकी प्रतिक्रिया उनके संवेदनशील हृदय की ओर ही संकेत करती है कि वे इस बात से चिंतित थे कि कुछ लोग जोश में हैं, भावावेश में हैं और चाहते हैं कि युद्ध हो जाए, परंतु वे युद्ध के लिए उचित नहीं मानते थे, क्योंकि उस समय नेहरू दुनिया भर की पंचायत करते थे और ऐसी युद्ध की स्थिति में भला वे किस मुंह से विदेश में जाएंगे। इतने सारे गुण होने के बाद भी नामवर सिंह को अपने ही काशी बनारस में महत्व नहीं मिला। जिस प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद जी को महत्व नहीं दिया गया उनके ही समाज के द्वारा, उसी प्रकार से नामवर सिंह को उनके समाज ने कभी महत्व नहीं दिया, उनके महत्व को नहीं समझा और उनको उपेक्षित करते रहे। परंतु हीरे का मूल्य कभी कम नहीं होता, तो साहित्य के हीरे की भांति नामवर सिंह रहे और जहाँ भी रहे वे अपने विचारों में, अपने तर्कों में सदैव दृढ़ रहे और तार्किक रहे। तो हिंदी साहित्य के लिए नामवर सिंह जैसे हीरे का अत्यधिक मूल्य है। तो मैं समझता हूँ छात्रों की आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।